हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आप भी बहुत ही आराम से अपने घर में चाय की चुस्की ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपने जो घर बनाया है अपने सालों की मेहनत से, अपने जो सपनों का आशियाना जो बनाया है वो बहुत ही सुरक्षित है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि 2026 में अब जो डिजिटल सर्वे हो रहा है, जो टीम निर्धारित की गई है डिजिटल लैंड को लेकर, डिजिटल मकान बने हुए जो बना हुआ है मकान, उसके नियमों को लेकर के बहुत ही चौकन्नी हो चुकी है। अगर आपकी जो ज़मीन है वो आवासीय प्लाट में रजिस्ट्री नहीं उसकी है, और अगर उस पर अभी भी कृषि कार्य हेतु ही लिखा हुआ है, कृषि ज़मीन लिखा हुआ है आपके रजिस्ट्री पेपर पर, तो आपका घर के सामने एक पीला रंग का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना बुलडोजर आएगा, या फिर जेसीबी आएगा। जैसा आपका घर रहेगा वैसा जेसीबी या फिर बुलडोजर आएगा और आपके घर को सीधा गिरा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना नोटिस देख के 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके घर को मार के गिरा दिया जाएगा। आप नाक रगड़ते रह जाएंगे, आप किसी के पैरों में, जो भी अधिकारी आए रहे उनके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाते रहेंगे, तभी अभी कोई सुनवाई नहीं होगी, आपके घर को गिरा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है और आखिर में आपको इसका समाधान बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक पे ध्यान दीजिए। आज का हमारा है 2026 रेड जोन धमाका। धमाका ये अच्छा वाला धमाका नहीं, ये खतरनाक वाला धमाका है 2026 का। आपका मकान या प्लाट अवैध घोषित, सैटेलाइट सर्वे का नया वार। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट सर्वे इतना खतरनाक सर्वे हो रहा है ये कि जितने भी गड़े मुर्दे हैं सबको उखाड़ करके उसकी तबीयत पानी चेक की जाएगी। जितने मुर्दे सोए हुए हैं कब्रस्तानों में, कब्र में, उनको ये 2026 में उठा करके नींद से जगा करके उनकी तबीयत पानी चेक किया जाएगा, फिर उसको सुलाया जाएगा। यह है 2026 का नया नियम। सारे पुराने कागजात को खंगाला जाएगा और नियमों को चेक किया जाएगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, तब उस ज़मीन को और उस प्लाट को अवैध है या फिर क्या है सब घोषित किया जाएगा उसके हिसाब से। ध्यान दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिजिटल सर्वे का क्या वारा, ध्यान दीजिएगा। सैटेलाइट सर्वे का असली जाल। दोस्तों, पहले लोग क्या करते थे कि जब भी ज़मीन लिया कर देते और वो ज़मीन ले लिया उन्होंने, तो वो लोग ध्यान नहीं देते थे कि रजिस्ट्री अगर हम करवा रहे हैं तो अगर वो कृषि वाली ज़मीन है, जैसे खेती वगैरह की ज़मीन है, वहाँ पे किसी ने भी अभी तक आवासीय क्षेत्र का उस पर नाम नहीं लिखा हुआ अगर है ज़मीन पर, तो जो है लोग रजिस्ट्री करवाते तो वो भी सोचते कि आवासीय वगैरह लिखवाएंगे, अगर रजिस्ट्री करवाएंगे आवासीय के नाम को तो हमारा खर्चा ज़्यादा लगेगा, स्टाम्प ज़्यादा लगेंगे। और वही अगर कृषि कार्य वाले लिखवाएंगे कृषि में तो उसका खर्चा जो है कम लगेगा। लोग 2 पैसे बचाने के चक्कर में ये गलती कर देते हैं। और पटवारी आता था पहले, खीता नाप डोरी लेकर के 2 पैसे उसको दे दो, वो तो नाप जो कि कर करके अब जो है कि पैसे दबा करके जेब में गांधी जी का वो आपका नोट जो है बना करके चला जाता था, रिकॉर्ड में लिख दिया करता था। लेकिन 2026 में क्या क्या नियम है, बदलाव है, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं लोग? परेशान इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पहले के वक्त और अभी के वक्त भी लोगों ने उसमें धांधली की। क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब पटवारी फीता लेकर घर नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, अब पटवारी फीता लेकर घर नहीं आएगा। अब क्या होगा, 2026 में आसमान से सैटेलाइट आपकी ज़मीन की 1-1 इंच की फोटो ले रही है। बिल्कुल दोस्तों, अब आसमान से जो सैटेलाइट से ड्रोन मैपिंग होगा उसके जरिए आपकी ज़मीन की 1 इंच की फोटो लेगा वो। 2026 के नए मास्टर प्लान में आप अगर आपके घर की लोकेशन किसी सरकारी नाले, सड़क या पार्क की ज़मीन पर पाई गई तो सिस्टम उसे अपने आप अवैध घोषित कर देगा। अगर आपकी ज़मीन मान लीजिए कृषि में है, नाले के अगर बगल है रेड जोन एरिया, क्योंकि ये सब रेड जोन एरिया माना जाता है, नाले के बगल में, पार्क के बगल में मंदिर सटा हुआ है, या फिर किसी भी मास्टर प्लान जो कि सरकारी चीज़ें मानी जाती उसके अगल बगल है, तो आपकी ज़मीन सीधा इलीगल घोषित हो जाएगी। सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को है जिन्होंने खेती की ज़मीन पर बिना धारा 143/80 कराए मकान खड़ा कर दिया। 143/80 सबसे बड़ा खतरा उन्हीं को है जो लोग खेती की ज़मीन थी और उस पर उसका बिना कन्वर्ट कराए आवासीय क्षेत्र में उस पर घर बना दिया। और 143/80 यही धारा है जिसके तहत उसको चेंज किया जाता है। उन लोगों ने क्या नहीं सोचा कि अरे हटाओ, कौन देखने जाएगा, भले गांव हो शहर हो सबके लिए सेम नियम है।
सबको रेला जाएगा इस 2026 में, भले अब गांव के हो देहात के ना हो। वहाँ देहात एरिया हो जहाँ पे आदमी नहीं पहुँचता, वहाँ भी ड्रोन सर्वे होगा। हिंदुस्तान में कोने कोने पहुँचेगा, कोई नहीं बचेगा दोस्तों। जंग वहाँ चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन उसके बूंदे यहाँ दिखाई देंगी सैटेलाइट के दौरान, याद रखेगा। दूसरा क्या है, रजिस्ट्री है फिर भी क्यों टूटेगा। दोस्तों लोग ये सोचते हैं कि हमारी जमीन की तो रजिस्ट्री है, हम जो सुरक्षित हैं, एकदम बढ़िया तरीके से सुरक्षित हैं, हमें कोई टच से क्या बोलते हैं, टच से मस मतलब किसका भी नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम है वो लोग चूतिए होते हैं, बददिमाग होते हैं, उनको ये नहीं पता कि रजिस्ट्री सिर्फ ज़मीन खरीदने का एक जरिया है, न कि मालिकाना हक साबित करता है। उस पर यह सब देखना चाहिए आपको कि आपने जो रजिस्ट्री कराई है उस ज़मीन पर जो आपने लिखवाया है, जो ज़मीन है वो किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में है या आवासीय क्षेत्र में है। अगर वो कृषि क्षेत्र में उसका कन्वर्ट करके आपको घर बनाना है उस पर, तब उस पर आवासीय लिखवाया है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल वो है, वही बढ़िया रहेगा। और तो और खतौनी में ये साबित करेगा कि आपकी ज़मीन खेती वाली है, कृषि वाली है, या फिर आपकी ज़मीन आवासीय वाली। आप ये सारा रजिस्ट्री करवाएंगे वही खतौनी साबित करेगा, क्योंकि खतौनी ही साबित करता है मालिकाना हक। मालिकाना हक यानी कि मालिक आप है, ठीक है, लेकिन जो घर बनाया आपने वो, अगर उसके दौरान अगर आप ये चीज़ पाएगा तो बिना देखे सीधा मकान बुलडोजर चलेगा। लाखों करोड़ों रुपए आप लगाए रहेंगे तब भी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। अभी तक जो सरकार सोई हुई थी, गहरी नींद में नींद की गोली खा करके चैन की नींद सो रही थी, अब वो सरकार जाग चुकी है। अब वो आपको परेशान करेगी, आपको जीने नहीं देगी, आप गिड़गिड़ाते रहेंगे। 2026 में किसी को सरकार नहीं छोड़ेगी, इसका कार याद रखिएगा। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। समाधान क्या है इसका, बुलडोजर आने से पहले ये 3 काम करें। अगर मान लीजिए आपका इसके तहत अगर आपका घर ऐसा है, इससे आप लेट कर दें, तो इसके लिए आपको समाधान क्या है ध्यान दीजिएगा, ताकि आप समझ लीजिए कि बुलडोजर आने से पहले आपको कौन कौन से काम करने हैं। ध्यान दीजिए, धारा 143/80 क्या है। अगर घर खेती की ज़मीन पर है तो तुरंत आपका लैंड यूज़ बदलने के लिए आवेदन करें। अगर आपने का जो लैंड है वह खेती वगैरह का यूज़ कर रहे हैं आप, और उसने आपने घर बनवा लिया है, आप तुरंत जो है उसको बदलने के लिए आवेदन दे दीजिए। तुरंत आवेदन करने के लिए तो दिक्कतें हैं भाई साहब, रोना पड़ेगा। फिर मुझे मत कमेंट कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग अगर नक्शा पास नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत। सब चीज़ होने के बावजूद भी अगर आपने अपना आवासीय क्षेत्र में मकान बनाया है, उसके तहत आपने सब रूल रेगुलेशन फॉलो करके रजिस्ट्री करा करके अगर आपने घर बनवाया है, तब भी कंपाउंडिंग यानी कि नक्शा पास होना जरूरी है। नक्शा अगर पास नहीं है तो विकास प्राधिकरण में जाकर कंपाउंडिंग फीस भरें और अपने घर का वैध कराएं, अपने घर को वैध कराएं जी। अगर आपने घर का नक्शा नहीं बनवाया है, अब बनवाया हुआ है, अगर आप उसको पास नहीं करवाए विकास प्राधिकरण विभाग से, भले आप गांव में रहते हो, तो क्या हुआ, लोग सोचते गांव वाले सेफ है, नहीं, सब लोग खतरे में है। सभी लोग को जो है रेड जोन का दिक्कत है 2026 का, क्योंकि आप भी हिंदुस्तान नहीं रहते, भले गाँव के हो, देहात के या फिर शहर के हो, सबके लिए नियम सेम है। अगर आप नक्शा पास नहीं करवाया अपने विकास प्राधिकरण विभाग से, तो आप नक्शा अप्रूव करा लीजिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। 2026 में बुलडोजर आएगा, सीधा एक झटके में गिरा देगा, परेशान हो जाएंगे भाई साहब आप सीधा। मास्टर प्लान 2026, अपनी तहसील या नगर निगम जाकर नया मास्टर प्लान देखें कि कहीं आपका घर प्रस्तावित सड़क या सरकारी प्रोजेक्ट की ज़मीन पर तो नहीं आ रहा। आप ये भी देख लीजिए जैसे नगर निगम, नगर पंचायत वगैरह में जाकर के आप मास्टर प्लान चेक कर लीजिए, या फिर रेरा के ऑफिशियल जो ऑफिस है रेरा का, वहाँ पे चले जाइए और देखिए कि आपका जो है घर का जो एरिया है उसका नक्शा चेक करवा लीजिए। चेक ये करवाइए कि कहीं आपका घर तो उसके अंडर नहीं आता है, आपका घर कहीं उसके अंडर नहीं आता है, क्योंकि आप जो है सरकार के जो मास्टर प्लान होने वाला है जो बना हुआ है उसके अंदर आपका घर तो नहीं आता, उस रेड जोन के अलर्ट में तो नहीं आता, तो एक सब चीज़ें रहेगा तब भी घर गिर जाएगा उस वक्त। ये सारी चीज़ें चेक करके तब आप घर बनवाया कीजिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं, बनवा चुके, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इतनी ज़मीन लेकर आप बनवाने वाले तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी, रूल्स रेगुलेशन।
और जो लोग उससे रिलेट करते हैं उनका ऐसा कुछ दिक्कत है तो सीधा वकील से मिलिए, वकील से मिलकर लीगल अपनी कार्रवाई करवाइए, नहीं तो बहुत आगे चलकर परेशानी होने वाली है। बुलडोजर सीधा आएगा, फिर कोई भी गुहार लगाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा आपको, फिर आप ही मीडिया के सामने रोएंगे सरकार गरीबों पे ज्यादती कर रही है। तो ज्यादती नहीं करी, ज्यादती आपने किया था, सालों से घर भगा कर रह रहे थे और मजे ले रहे थे, और सरकार अचानक जाग कर के नींद से आपको सुला देगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको इसके हिसाब से अपनी एडवाइस क्या देना चाहूँगा, लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा। भाइयों, सरकार अब बहुत सख्त हो गई है। 2026 में सिर्फ कागज़ नहीं बल्कि नियम भी सही होने चाहिए। आपकी छत को बचाने के लिए आज ही एक कदम उठाएं, वरना सालों की मेहनत पल भर में मलबे में बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पल भर में मलबे में बदल जाएगी आपकी ज़मीन, आपका घर। तो सालों मेहनत करके आपने पैसे इकट्ठा करके पैसे इकट्ठा किया, अपने सपनों का आशियाना आपने बनाया, अपने बाल बच्चों को सर पे छत दी, वो एक झटके में बुलडोजर आ करके सीधा स्वाहा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अब सीधा एक वकील से मिलिए, आगे की प्रक्रिया में आप लोग जुट जाइए। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमेशा सब्सक्राइब करके ही रखिए, क्योंकि आपको हमेशा हम जागरूक करते रहते हैं। और तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि घर बनवाने के लिए क्या क्या नियम जरूरी है। अगर घर बना हुआ है तो ऐसे कौन से नियम है कि आप उससे बच सकते हैं, रेड जोन से कैसे बच सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिए। अगर आपको ज़्यादा बड़े परेशानी है तो मैं आपको समाधान भी बताऊंगा उस पर। याद रखिएगा दोस्तों, बढ़ते अपने अगली लाइन की तरफ, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।